तो दोस्तों नमस्कार, मैं सागर तिवारी एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज फिर एक बार हम कोर्ट में जो व्यवहारिक स्थिति होती है बयानों के संबंध में या और कुछ प्रैक्टिकल बातें होती हैं, वो चर्चा कर लेते हैं। कोर्ट में अक्सर ऐसा होता है कि एक समय पर कोर्ट एक से अधिक स्थानों पर बयान कराती है। कई बार देखा है आपने, हमने सबने। या फिर कोर्ट किसी मामले को लेकर कॉस्ट इम्पोज कर देती है। तो आज हम बात इस विषय के बारे में कर रहे हैं कि निचली अदालतों के पास क्या आपराधिक मामलों में कॉस्ट लगाने का अधिकार है और क्या कोर्ट एक समय पर एक से अधिक स्थान पर बयान करा सकती है और बयान रिकॉर्ड करने के संबंध में क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लें सीआरपीसी में बयान रिकॉर्ड करने के संबंध में क्या प्रोविज़न है। तो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 275 जो है वो स्पेशली वारंट मामलों में बयान कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके बारे में बात करता है। 274 जो है समन मामलों की, वहीं 276 जो है सेशन ट्रायल मामलों की बात करता है। तो 275 सीआरपीसी ये कहता है कि प्रत्येक वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट को अपने हाथ से बयान रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। खुद मजिस्ट्रेट अपने हाथ से बयान रिकॉर्ड करेंगे और यदि किन्हीं कारणों से वो अपने हाथ से बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो कोर्ट के किसी अधिकारी को अपॉइंट करेंगे बयान रिकॉर्ड करने के लिए, और वो अधिकारी कोर्ट के डिक्टेशन पे यानी संबंधित प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिक्टेशन पर बयान रिकॉर्ड करेगा। आमतौर पर आप और हम देखते हैं कि ऐसा कोर्टों में होता नहीं है, जबकि 275 के अंदर शेयर वर्ड का इस्तेमाल किया गया और दैट इज मैंडेटरी प्रोविजन कि इन एवरी वारंट केस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ इन हिज ओन हैंडराइटिंग, इधर ही विल डिक्टेट बाय द रीजन ऑफ फिजिकल इनकैपेसिटी और सच काइंड ऑफ अदर इनकैपेसिटी एंड व्हेन ही और शी डिक्टेट्स द रीजन अंडर क्लोज टू हैज टू बी रिकॉर्डेड। मतलब जब किसी शारीरिक अपंगता या इसी तरह के किसी कारण से वो बयान लिखने में असमर्थ हैं तो वो कोर्ट के किसी अधिकारी को इसके लिए अधिकृत कर डिक्टेशन के माध्यम से उनसे बयान लिखाएंगे। ये एक बाध्यकारी प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 276 के बारे में दिया गया है। अब इसके बारे में निर्णय क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको बताऊं कि पहले वर्तमान जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973 की, इससे पहले पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता चलती थी 1898 की। इसमें जो 275 है दैट वाज 358 इन दैट सीआरपीसी। तो तब एक 1905 शुरुआती वर्षों के अंदर एक फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े फटकारने वाले लहजे में कहा है कि ये सीआरपीसी का मैंडेटरी प्रोविजन है और उसकी पालना नहीं की जा रही है। सदानंद मंडल करके एक मामला था और तब से लेके बहुत सारे मामलों में टाइम टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई किस तरीके से बयान रिकॉर्ड करने हैं और क्या निचली अदालतों के पास अपनी कोई इनहेरेंट पावर है आपराधिक मामलों को लेकर। ऐसा एक मामला आया रितेश सिन्हा यूपी 2012 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि सब 3 केसों को उन्होंने बताया। एक तो बिंदेश्वर प्रसाद, दूसरा अदालत बिंदेश्वर प्रसाद और तीसरा अदालत प्रसाद और साकेरी वासु, सॉरी माफी चाहूँगा, ये 3 केस थे। तो इन 3 केसों के अंदर रितेश सिन्हा वाले मामले का मैं कहा था कि जब हम तीन केसों को पढ़ते हैं तो तीनों केसों को पढ़ने के बाद हम ये पाते हैं कि निचली अदालतों के पास अपनी कोई इनहेरेंट पावर नहीं है। 141 भारतीय संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ लिख दिया, जो लॉ दे दिया, जो कानून, वो जजमेंट प्रेसिडेंट है, उसकी पालना करनी ही पड़ेगी। और फिर इसी के आगे जो कॉस्ट वाली हमने बात की थी, तो दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं, इस देश के किसी भी आपराधिक कानून में निचली अदालतों के पास सिवाय गवाह को खर्चा दिलाने के या कुछ विशेष प्रावधानों के अलावा कॉस्ट लगाने का कोई प्रावधान, कोई अख्तियार नहीं है। बयान रिकॉर्ड करने के संबंध में भी 1905 लाहौर हाई कोर्ट से लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट और 2017 के बाद 2021 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसलों में बताया कि वारंट ट्रायल मामलों में बयान कैसे लिखे जाएंगे और एक से अधिक स्थानों पर एक समय में बयान रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल कुछ बातें थी, मुझे लगा कि इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, तो इसमें हमने बात की। और इसके बारे में और बहुत सारे अनेकों जजमेंट हैं, तो मैं वो जजमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। और यदि विशेष और किसी निर्णय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप और हम उस संबंध में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात कर सकते हैं। इस विषय पे आपने सुना, आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।